अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हैदर मलिक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जी मैं मौजूद हूँ इंग्लिश टी हाउस F7 में। इन्वायरमेंट आप इनका चेक कर सकते हैं, बड़ा ही शानदार इन्वायरमेंट है। फैमिलीज़ के लिए बड़ी अच्छी जगह है। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आके यहाँ काफ़ी अच्छा संडे या वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू हैव सम गुड ब्रेकफास्ट देन दिस प्लेस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट मेरा आ गया है और मैंने ये एग क्रॉसेंट सैंडविच मंगाया था। मैं अभी इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा है ये क्रॉसेंट सैंडविच। तो इनका जी कमाल है, मैंने बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं इसको। और साथ में हमने फ्रेंच टोस्ट मंगाया था, तो ये देख सकते हैं आप, फ्रेंच टोस्ट भी आ गए हैं। बट क्रॉसेंट एग सैंडविच इज़ वेरी वेरी नाइस, हाईली रिकमेंडेड। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं इनका ब्रेकफास्ट। हम जी अभी सेंटोरस जा रहे हैं। सेंटोरस में आपको चल के दिखाते हैं कि आज संडे है और सेंटोरस में क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली हम कुछ देर बाहर स्पेंड करना चाह रहे हैं घर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा जगह है नहीं इस्लामाबाद रावलपिंडी में। बस रेस्टोरेंट्स हैं, आप जाके खाना खा लें और खाना खा के फिर वहाँ से निकल आएँ, तो फिर आपके पास अगली जगह नहीं होती। बाहर के मुल्कों में काफ़ी जगह होती हैं जी ओपन एयर में बैठने की, तो हमारे पास ओपन एयर जगह कम है मेरे ख्याल में। फेस्टिवल्स भी नहीं होते। पहले इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते थे, अब वो भी नहीं होते। लोग ज़्यादातर घर में ही रहते हैं बस। तो निकला करो यार घरों से, आज संडे है और कोई ख़ास ज़्यादा रश नज़र आ नहीं रहा रोडों पे, तो घरों से निकला करो। अच्छा जी, भी मैं आ गया हूँ लाते राजा, एक रेस्टोरेंट है, इस पे आ गया हूँ और इसके टेरेस पे बैठे हुए हैं। तो मौसम बहुत अच्छा है आज इस्लामाबाद में। डेफिनेटली अब थोड़ी थोड़ी विंटर्स स्टार्ट हो गई हैं। रात को तो काफ़ी ठंड होती है, बट दिन को भी अच्छा वेदर होता है। तो अभी हम यहाँ आए हैं, तो देखते हैं अभी क्या ऑर्डर करते हैं। वैसे अभी तो सूप का मूड हो रहा है, तो सूप इनसे पीते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है। काफ़ी अच्छा सूप है, इट्स रियली नाइस। सर्दियों में इसकी बड़ी क्रेविंग होती है। अच्छा जी, अभी मैं मौजूद हूँ अंदरून रावलपिंडी में। अंदरून रावलपिंडी में एक होटल है दिलबर होटल के नाम से। बेसिकली ये होटल अपने कश्मीरी खानों की वजह से बड़ा मशहूर है। तो मैं इधर आया हूँ इनके खाने ट्राई करने। और लेकिन ये है कि ये आपको राजा बाज़ार की अंदरून गलियों से होता हुआ आपको आना पड़ता है इस होटल के लिए। तो लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको वो यहाँ का ईज़िली एड्रेस बता देंगे। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं अंदर क्या क्या चल रहा है। चलें जी, मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। ये जो दिलबर होटल है ना, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। पाकिस्तान का हम उम्र है। ठीक है। ये 47 में मेरे वालिद साहब ने और मेरे मामू ने लॉन्च किया था। इसमें टोटली वो कश्मीरी फूड है जो आपको श्रीनगर वैली मकबूजा कश्मीर में मिलेगा। वो हम दे रहे हैं जी पिछले 75-76 साल से कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें यह है कि हर किस्म की शख्सियात यहाँ आई हैं। मिडल मैन से ले के उम्र तक आते हैं यहाँ, आर्मी ऑफिसर, जर्नल्स, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो यहाँ मुस्तफ़ीद हुई हैं खाने से। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना इसमें है कि
हमें इतना यकीन है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं और बड़ी तारीफ़ होती है इसकी। तारीफ़ अल्लाह की है, लेकिन ईमानदारी भी बड़ा कास्ट होती है ना, उसमें अकाउंट होती है उसमें। तो यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात मेरे ज़माने में भी आई हैं, मेरे वालिद साहब के ज़माने में भी आई हैं। वो 84 में फ़ौत हो गए मेरे वालिद साहब। अच्छा, उसके बाद से मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। तो मेन्यू में आपके पास क्या क्या होता है इनका? देखिए जी, हमारा तो बहुत लंबा मेन्यू है। इसको कश्मीरी वाजवान भी कहते हैं। ठीक है, वाजवान का मतलब है कश्मीरी डिशेज़, यानी मजमूआ। वाजवान को डिश नहीं है। लोगों के जहन में ना कि वाजवान वाजवान खाएंगे, यार क्या खाओगे वाजवान? ये डिशेज है बहुत सारी, मजमूआ है। जैसे ये देखें, ये कश्मीरी फूड लिखा हुआ है ना, ये सारी इसमें देखें गुश्ताबा है, हमारी मेन डिश है, किंग डिश। मटन रिश्ते हैं, इसे आप गोश्त भी कहते हैं, इसे सॉरी रोगन जोश भी कहते हैं। ठीक है, आप गोश्त है, मटन, पालक गोश्त है, ये भी यूनिक है। यम्बर जल है, दही फल है, कश्मीरी कबाब है, सीख कबाब होते हैं 1 फुट लंबे। कड़म फिश है हमारी, रोगन जोश होगी, मतलब जो चीज़ हम बनाते हैं, मिथ माज। अच्छा, ये इनका मुख्तलिफ मेन्यूज के डेज होते हैं? ये दरअसल यहाँ पिछले 70 साल से तकरीबन ऐसे ही चल रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें कोई मौका दिया, कोई बाहर निकलने का ना, किसी मेन पे लोकेशन पे आएंगे इंशाल्लाह, लगे हुए हैं हम लोग। इंशाल्लाह। तो वहाँ ये आपको डेली मिलेंगी। उसमें वो दिन का कंसेप्ट नहीं होगा कि फ़लाँ दिन है फ़लाँ, जो जिस दिन डेली के बेस पे ना आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह। हम लगे हुए हैं इस पे वर्क कर रहे हैं। अभी आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, चल के वो देखते हैं। अभी देखें जी, हमारे पास मटन अरीसा होगा, मटन आप गोश्त होगा, कड़म फिश होती है, साग होता है, ये मछली के साथ पकता है सरसों के तेल में, ठीक है, ये होगा। पालक मटन होगा, हो सकता है कोफ्ते भी हों। इसके अलावा देसी चिकन मंगल बुध को बनाते हैं हम लोग, जिसको कौरमे में आप गोश्त या दूध वाले सालन में और पालक में बनाते हैं। तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं और प्लेन राइस के साथ चलता है ये सारा निज़ाम। सिर्फ पानी में पकती है, चने की दाल है, सिर्फ पानी में पकती है, यही तो स्वादी है हमारी। अच्छा जी, ये मटन अरीसा है। ठीक है, ये मटन, इसकी गुटाई होती है, देखें ये लेस देखिए इसकी कैसे, ये घोड़ के ना तो ये बनता है, ये बहुत फेमस चीज़ है। ये देखें, ठीक है जी। ये आप गोश्त है, इसे दूध माज या आप गोश्त भी कहते हैं, दूध गोश्त भी कहते हैं। ये मटन जो है दूध में बना हुआ है, ये देखें मटन सारा। हमारे यहाँ सारा मटन यूज़ होता है। ठीक है, ये दूध में बना है? ये दूध में बना हुआ है। अच्छा, कश्मीरी डिश है ना, आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना। पाकिस्तान में है ही, हम लोग हैं और कौन है, बहुत से हैं। ये फ़िश है, ये कड़म का साग है, ये आयल में पका हुआ है। और इसमें मछली के पीस, इधर लाए नहीं पीस, ज़रा मछली के बताएं। ये पीस है, ये पूरा पीस होता है और साग होता है साग। ये सालन टाइप होता है, बहुत मज़े का होता है। ये जो नहीं, मैंने ये देसी चिकन है, ये कौरमे में बना हुआ है। ये पालक है हमारी, बहुत ज़बरदस्त होती है, इसमें गोश्त भी होता है, चिकन भी चलता है और कोफ्ते भी होते हैं। कोफ्ते ख़त्म हो चुके हैं इस वक्त। तो ये चीज़ें, ये प्लेन राइस से चलती हैं सारी डिशें। प्लेन राइस है, ठीक है जी, ठीक है। ये मेन कश्मीरियों की। खाना जी हमारा आ चुका है और ये है आप गोश्त। ये सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मैं स्टार्ट इसी से करूँगा। यार इसका जो शोरबा आउट क्लास है जी खाना इनका। ये जो आप गोश्त है ना, आप देखें इसका गोश्त कितना ज़्यादा टेंडर हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल टूट रहा है। ये दूध में बनता है, तो ये तो ऐसे ही खाने वाली चीज़ है मेरे ख्याल में, बगैर रोटी के ही। यार इसकी फील ही अलग है। ये इतना टेस्टी है इनका आप गोश्त कि मैं आपको भी बता नहीं सकता। ये यखनी की तरह है, बट यखनी नहीं है, ये दूध में बना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अभी जी मैं इसकी ट्राई भी करने लगा हूँ कड़ा मछली।
अगर ऑथेंटिक आप देसी खाने और कश्मीरी खाने खाना चाह रहे हैं ना, तो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। इतना ज़बरदस्त बना हुआ है ये कड़ा मछली भी, इट्स रियली अमेजिंग। अब जी मैं हरीसा ट्राई कर लें इसका ज़रा। हरीसा मैंने जी बहुत ज़्यादा ट्राई किया हुआ है बहुत सारी जगहों से, दुबई में भी, और ये मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ कैसा, क्योंकि इसका मुझे ऑथेंटिक टेस्ट ऑलरेडी पता है। पाकिस्तान में अगर कोई चंद जगह होंगी जिनका हरीसा बड़ा अच्छा होगा, मेरे ख्याल में दे आर वन ऑफ देम। हरीसे में ना अक्सर मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा टेस्ट आ जाता है, वो नहीं है इसमें, बड़ा नमकीन सा टेस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। तो इसको मैं खाली चम्मच के साथ भी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। देखिए ये हरीसा, अगर आपको खाली, बेसिकली हरीसा भी खाली चम्मच से ही खाना मैं पसंद करता हूँ, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी नाइस। पालक ट्राई करते हैं। अच्छा है, पालक का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, मज़ा आया मुझे। एक और लेके देखते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे खाने भी ट्राई किए हैं, तो मुझे टेस्ट की कोई ख़ास इसमें समझ नहीं आ रही, बट एक और लेते हैं। पालक इज़ ऑल्सो गुड, पालक भी बड़ी अच्छी है। लेकिन ये जो इनकी दो डिशेज़ हैं ना, एक हरीसा और ये आप गोश्त, ये मेरे ख्याल में नंबर 1 है। बेसिकली कश्मीरी खाने जो है ना, वो ज़्यादातर ये लोग चावलों के साथ खाते हैं। हमारे पंजाब में तो हम लोग रोटी ही पसंद करते हैं ज़्यादा, लेकिन कश्मीरी जो खाने हैं ना, ये चावलों के साथ ज़्यादा खाए जाते हैं। इसको ट्राई करते हैं चावलों के साथ। अब आप गोश्त को, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है चावलों के साथ भी, वेरी नाइस। मेरे सामने अभी जी देसी मुर्गा है इनका, तो देसी मुर्गे की तो खैर अपनी बात होती है, बहुत ही टेंडर है। यार दिस इज़ नेक्स्ट लेवल, उनका देसी मुर्गा इज़ नेक्स्ट लेवल। ओए होए होए, ये जी इनके देसी मुर्गे की टांग आप चेक कर सकते हैं, कितनी माशाल्लाह बड़ी है बड़ी ज़बरदस्त। और ये ऐसे ना, इसके अंदर ये शोरबे के अंदर डूबा हुआ है, और ये इतना टेंडर है कि इसको हाथ लगाओ तो इसका गोश्त टूटता है, तो ज़बरदस्त। होटल गुमनाम आदमी बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, मलिक साहब, मलिक असलम नाम है जी इनका। अच्छा, फिर हम हफ्ते वाले दिन आएंगे तो ज़्यादा डिशेस मिल सकती हैं। ठीक है, होगा, रिश्ते होंगे, सीख कबाब होंगे, ठीक है, 1 फुट लंबे, क्या बात है, होंगे, क्या बात है, पता नहीं क्या क्या होगा, बस ठीक है, श्रीनगर हो जाएगा। तो अंकल के पास आएंगे जी श्रीनगर के दोबारा खाना खाने। तो बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मैं भी मलिक अमान हूँ, मलिक हैदर। थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। चले, वो ये क्या करेंगे इसको इस होटल का, दिलबर होटल का खाना मैंने ट्राई कर लिया है। यकीन करें बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया इनका खाना। इनके खाने की ख़ास बात ये है, क्योंकि ये कश्मीरी खाना है तो ये लोग स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते, तो स्पाइसी आपको खाना इधर नहीं मिलेगा। बट खाना ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत ऑथेंटिक था, और प्रॉपर फील होता है कि आप कुछ वाकई को देसी डाइट या कोई अच्छी डाइट आप खा रहे हैं।
तो दिस होटल इज़ हाईली रिकमेंडेड। ये पिंडी की अंदरून गलियों से होता हुआ आता है, ये कोई मेन पे नहीं है, बट आपको ये होटल मिल जाएगा क्योंकि इधर इर्द गिर्द जितने भी शॉप्स हैं पूछ सकते हैं, ये आपको इसका होटल का बता देंगे क्योंकि ये होटल काफ़ी फेमस है। तो अभी हम जाते हैं जी, कहीं अच्छी सी कोई स्वीट ट्राई करते हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि वो किस जगह हम जाते हैं और उसका टेस्ट क्या है। अभी जी हम मौजूद हैं पिंडी सदर में। इधर जी हर टाइम पिंडी वाइब्स आपको महसूस होंगी, और अभी हम इधर आए हुए हैं कुछ मीठा ढूंढ रहे हैं कि मीठा कहाँ से खाया जाए। ये जमील पे रुक जाते हैं, जमील से आपको दिखाते हैं जी कैसे इनके पास स्वीट कोई स्वीट डिश आपको दिखाते हैं, खिलाते हैं बल्कि आप लोगों को। ये जी सामने गरम गरम गुलाब जामुन है। ये कौन सा हलवा है? दाल हलवा, ठीक है। स्वीट डिश में जी हमने ये खीर और गरम गुलाब जामुन ऑर्डर किए है, तो आपको ट्राई करके बताते हैं कैसी है। अब मैं ट्राई करता हूँ गरम गुलाब जामुन के साथ। ऑथेंटिक तरीका आपको बताता हूँ। ये ऐसे गुलाब जामुन को ऐसे तोड़ेंगे, ये चीज़ मेरे अजीज़, फिर इधर डिप करेंगे इसको। हाय हाय हाय, ओह हो। ओए होए हो। अच्छा जी, आज का डे हमने काफ़ी अच्छा स्पेंड किया है। काफ़ी इस्लामाबाद रावलपिंडी के हमने खाने ट्राई किए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी के अच्छे अच्छे खाने और स्पॉट्स दिखा सकूं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अनटिल नेक्स्ट व्लॉग, मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।